राजनीतिक दबाव में हनुमाना एसडीएम द्वारा किया गया मकान को धराशायी। जी हां, मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मऊगंज जिला अंतर्गत खटकरी ग्राम पंचायत में निर्मित मकान सुनील मिश्रा द्वारा बनाया गया था, जिसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन हनुमाना एसडीएम द्वारा राजनीतिक दबाव के चलते आज बरसात में भारी पुलिस बल के साथ धराशायी कर दिया गया। वहीं सुनील मिश्रा ने मीडिया को बताया कि उप मुख्यमंत्री और मऊगंज विधायक के दबाव में उनके मकान को धराशायी किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उप मुख्यमंत्री और विधायक न्याय प्रक्रिया से भी ऊपर हैं? क्या इन्हें ऐसा अधिकार है कि वह किसी भी गरीब का घर गिराने का आदेश दे सकते हैं, जबकि ज़मीन पर मकान का प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है? अब देखना ये होगा कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल एवं वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल और हनुमाना एसडीएम के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करती है। जानने के लिए जुड़े रहिए खुलासा न्यूज़ के साथ। किसी से छुपी नहीं है। आज से करीब 4-5 साल पहले मैं 2020 में श्री शिव कुमार द्विवेदी जी से मैंने 15 डेसिमल ज़मीन रजिस्ट्री करवाई थी, जिसमें रजिस्ट्री करवा के और मैं तत्काल मकान बनवा लिया था उसमें, और मैं रहने लगा था। क्योंकि क्या थे कि ज़मीन बेच के मैंने ज़मीन लिया, इतना पैसा तो मेरे पास नहीं था। मैं बघैला में ज़मीन बिक्री किया और इसके बाद यहाँ ज़मीन लिया, तो मेरे पास जो कुछ भी ज़मीनी भूमि थी तो यही थी जहाँ पे मेरा मकान अभी गिरा दिया गया है। शिव कुमार जी से मैंने ज़मीन ली, हफ्ते बस में रजिस्ट्री मिलती है, हफ्ते तक में रजिस्ट्री मिलती है। उस रजिस्ट्री को मैं जब उसमें प्रदीप मिश्रा जी पटवारी थे, उनके पास जब नामांतरण के लिए भेजा तो उन्होंने बताया कि नामांतरण तो पहले किसी और का हो चुका है, किसी राबिंद मिश्रा के नाम पे हो चुका है। तब मैं भूम स्वामी को बुलवाया। भूम स्वामी मुझसे बताया कि मैं तो किसी को रजिस्ट्री करवाया नहीं, एक हमारे रिश्ते में समधी लगते थे राम भुवन, वो लेके गए थे आवास बनवाने के नाम पे, आवास के नाम पे लेके हमको मऊगंज लेके गए थे और दस्तखत करवाए थे। फिर मैं वहाँ से मेरा केस चला गया तहसीलदार साहब के यहाँ। तहसीलदार साहब के यहाँ गया, तहसीलदार साहब के यहाँ मैं हार गया, क्योंकि मैं बताया ना कि मैं कोई सिफारिश, कोई सोर्स नहीं करता हूँ, सच्चाई की लड़ाई लड़ता हूँ और प्रभु श्री राम के भरोसे रहता हूँ। जो होगा निर्णय सही होगा, मैं किसी से सिफारिश नहीं करता हूँ। फिर इसके बाद एसडीएम साहब के यहाँ गया, उस समय AK सिंह एसडीएम साहब थे। उन्होंने आके मौके स्थल का जांच किया, स्थल पे पंचनामा बना, लोगों से बात की। जब तब एसडीएम साहब को पता चला कि रजिस्ट्री हमारी वैध है, उन्होंने हमको वहाँ से रजिस्ट्री, मतलब हमको केस मैं जीत गया वहाँ से। इसके बाद मैं वो कमिश्नर के यहाँ अपील किया, कमिश्नर के यहाँ अपील किया तो कमिश्नर के यहाँ वो केस जो है, तो कमिश्नर के यहाँ मैं केस हार गया। बस पैरवी, बस बताया ना, आज जमाने में पैरवी चलते, क्योंकि आज मुझे देखने को मिला पैरवी। मैं वहाँ से केस हार गया। जब वहाँ से केस हारा तो मैं अपील किया सिविल में मेरा सिविल सूट चल रहा है, सिविल में मेरा केस विचाराधीन है। एसडीएम साहब ने हमको बिना सोचे समझे, बिना के मैं सब कुछ दिखाया, हाई कोर्ट का भी दिखाया, मऊगंज का भी दिखाया, हमको सिविल जेल जारी कर दिए। यहाँ से सिविल जेल में मेरे पास सब प्रूफ है, मैं विद प्रूफ बात करता हूँ, बिना प्रूफ की कोई बात नहीं करता हूँ। एसडीएम साहब मुझे बोले कि आप फरार हो जाओ, मैं इतने दिन के लिए वारंट कर रहा हूँ, फिर ऐसा करके आप स्टे ले लेना। मैं बोला कि मैं फरार नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कहाँ जा, फरार हो गए कहाँ जाऊंगा। वर्तमान एसडीएम राजेश मेहता, मैं जितने समय वो वारंट काटे, मैं तत्काल अपने आप को पुलिस कस्टडी में कर दिया और मैं 15 दिन सिविल जेल में था, सिविल काटा वहां से। फिर जब मैं बाहर आया तो फिर मैं एसडीएम साहब से मिलने गया कि अब तो हो गया होगा आपका, अब इसकी आप जांच कर लो भाई। फिर से आदेश आ गया था तहसीलदार के घर गिराने का 3 दिवस के अंदर, जिसका मैं हाई कोर्ट में अपील किया। वहां से सब कुछ मैं दिया यहाँ, क्योंकि बहुत सारे केस लड़ा हूँ। हाँ, सिविल विचाराधीन है। सिविल में हाई कोर्ट से मेरा स्टे का जो लगा था वो भी मैं लाके यहाँ दिया, लेकिन एसडीएम का कहना था कि मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे स्टे ला के दो, फला ला के दो। मैं बोला कि मैं कलेक्टर के पास जाऊंगा, कलेक्टर साहब के पास। तो एसडीएम साहब हमसे खुद बोल रहे हैं कि कलेक्टर कुछ जानते नहीं रेवेन्यू विभाग के। हाँ, एसडीएम साहब बोले कि जो कलेक्टर है इंजीनियर टाइप के हैं, रेवेन्यू विभाग की कोई जानकारी उनको नहीं है। तो तब बताइए हम कहाँ जाए, जब कलेक्टर के पास रेवेन्यू विभाग की जानकारी नहीं है, एसडीएम जो है कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। एसडीएम साहब बोले कि राजेंद्र शुक्ला जी का फोन आ रहा है, एसडीएम साहब बोले प्रदीप पटेल जी का फोन आ रहा है। ये मेरा जो मकान गिरा है
तो ये राजनीतिक दबाव में मकान गिरा है, ना कि कानूनी प्रक्रिया मेरा मकान नहीं गिरा है। ये कैसे आरोप लगा रहे हैं कि एसडीएम साहब ने साक्ष्य है कुछ आपके पास? हाँ, मेरे पास ऑडियो है, उनकी बात की ऑडियो है, मेरे खुद बात बताए हैं बात। क्या बोले कि हाँ, कि डिप्टी सीएम दबाव बना रहे हैं, प्रदीप पटेल वर्तमान विधायक दबाव बना रहे हैं। तो मतलब अगर कानून में मैं दबाव किसी के तलवे चाटने न जाऊं तो क्या कानून को दरकिनार कर दिया जाएगा? जो मैंने डिप्टी सीएम बोलेंगे या विधायक जी बोलेंगे वही होगा क्या? यहाँ पे हमारे साथ अन्याय यही बस हुआ कि कानून को नहीं देखा गया, राजनीतिक दबाव में आके मेरा घर गिरा दिए। भाई साहब, मेरा 10 से 15 लाख का मकान था, इसका भरपाई कौन करेगा? मैं एसडीएम थोड़ी ना हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है, भत्ता आ रहा है, मैं किसान का लड़का हूँ। अब मेरा 10 से 15 लाख रुपए कुचल के रख दिए वहीं पे, अब मैं बताइए ये भरपाई कौन करेगा मेरी? बाकी एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको, एसडीएम साहब की मैंने उनका एक क्या बोलूं, मतलब लड़प्पन बोलूं कि एक जानता बोलूं कि एटीट्यूड बोलूं, वो मेरा घर गिराए। इसके बाद वो मुझे मैसेज करते हैं, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। कौन मैसेज कर रहा है? एसडीएम साहब, एसडीएम साहब ये सारी न्यूज भेजे, फिर अब जो जितना वो किए थे, जितना मेरे साथ किए, वो सारी न्यूज भेजे मेरे पास घर गिराने के बाद। और इसके बाद वो मुझे क्या लिख के दिए हैं कि तुम मुझे धमकी दोगे, ये बताइए। ये एसडीएम साहब ने लिखा? हाँ, जिसमें मैं लिखा हूँ कि सर मैं क्या आपको धमकी दूंगा। मतलब ये दादागिरी हमारे साथ कर रहे हैं, उल्टा फंसाने की बात कर रहे हैं, उल्टा के मतलब उनका कहने का मतलब क्या है कि तुम मुझे धमकी दोगे। आपने कोई धमकी दी इनको क्या? अब आपको लगता है कि अगर मैं धमकी देने लायक होता तो मेरा घर गिर जाता? बस ये सब जब भाई वो देख रहे हैं कि सब सत्ता विपरीत है। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल में संभागीय मंत्री का दायित्व का निर्वहन करता हूँ भाई साहब। मैं कभी किसी के आगे झुका नहीं हूँ, ना झुकता हूँ। चाहे मेरा घर गिर गया है, मैं फिर बनवाऊंगा। मेरा कोई वो लेके नहीं जा रहा, जमीन लेके कोई नहीं जा रहा है, बस मेरा नुकसान है बस की हो, बाकी मेरी जमीन वही है, मैं फिर वही घर बनाऊंगा, फिर वही रहूंगा। राजनीतिक दबाव में? हाँ, लेकिन मुझे कष्ट इसी बात का है कि मतलब कानून को दरकिनार कर दिया गया, राजनीतिक दबाव में आके मेरा घर गिरा दिया गया। अब मुझे फरहंग बोला गया, मुझे न्यूज में इतना तक छपवाया गया है कि मतलब सुनील मिश्रा फरहंग टाइप का था, तब नहीं इतना पुलिस लेके आए थे। विधायक का नाम आ रहा है, मंत्री का नाम आ रहा है, कभी से आपने संपर्क किया? नहीं, मैं कोई संपर्क नहीं किया, मैं कभी किसी से संपर्क नहीं करता। हाँ, मैं मुझे कोई, देखिए मैं कोई गलत काम करता नहीं हूँ कि मुझे विधायक की जरूरत पड़े, मुझे किसी नेता की जरूरत पड़े। सही काम करता हूँ, सही काम करने के लिए मैं खुद सक्षम हूँ, बस। एसडीएम साहब की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।